हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेटेस्ट जनवरी के कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये बन गया है डेनमार्क। कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश। अगला है दक्षिणी ध्रुवी तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अफ्रीका तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। अगला है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह स्थापना की जाएगी गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में क्या किया जाएगा? भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक। नाम क्या है इनका? नीरू डांडा। नीरू डांडा इनका नाम हो गया। इन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बन गई है हमारी भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इमोनू एराथपा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों मणिपुर में। मणिपुर के कुछ प्रमुख त्योहार है दोस्तों, जैसे कि योसांग त्योहार हो गए, चिरोबा, लाई हरोबा और गान नगाई। ये सारे भी मणिपुर के प्रमुख त्योहार हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों बुल्गारिया। कौन बन गया है? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी हो जाती है सोफिया। बुल्गारिया क्या हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि यूरो की अपनी आधारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया? तो बुल्गारिया, और इसकी राजधानी हो गई सोफिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7, यहाँ पे G7 लिखा हुआ है, G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये इटली को सौंपी है। नेक्स्ट देखते हैं गान नगई त्योहार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया गान नगई। थोड़ी देर पहले ही मैं आपको मणिपुर के कुछ त्योहारों के बारे में बताया था, उनके क्वेश्चन भी आ गए यहाँ पे। गान नगई त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कुछ प्रमुख त्योहार। योसांग हो जाएंगे, चिरोबा, लाई हरोबा और ये गान नगाई। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया? तो ये किया है पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। अगला है 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। अहमदाबाद में क्या आयोजित किया गया है? 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 69 साल यानी कि 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है रूस के ज्वालामुखी में। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? बेजीमियानी ज्वालामुखी। और कितने सालों बाद हुआ है? तो 69 सालों बाद, यानी कि 69। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत लिया है रजत पदक। रजत पदक जीत लिया है भारतीय महिला टीम ने। महिला एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अगला देखते हैं। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो असम बन गया है। फिर से देखते हैं इसे। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है असम। अगला देखते हैं। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो ये बन गया गोवा का। तीसरा जिला कौन बन गया है? गोवा का कुशावती। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी सेना ने डेल्टा
फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो ये वेनेजुएला हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा काराकस। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर उन्हें वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। अगला देखते हैं, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये इनका मनाया गया 195 नंबर की। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये है कौन? तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, और इनका जो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को, 1831 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, 44वें जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुई है 44वें खो खो चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 जनवरी 2026 को जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो टोटल 166 बाघों की मौत हुई है। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं फैक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो यह म्यांमार का। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये बन गया हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीत लिया? तो ये कर्नाटक ने जीत लिया। अगर इसमें पूछा जाए तो दोस्तों आपसे कि किसे हराकर जीत लिया? तो महाराष्ट्र को हराकर जीत लिया है। महाराष्ट्र को हराकर कर्नाटक ने जीत लिया है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो यह हरियाणा का हो गया है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2-2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। फिर से देख लेते, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने खत्म कर दिया यह नियम। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया? तो रोक लगाया किसने? बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अगला है, 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो ये गोवा में कमीशन किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायण को। उर्मिला सत्यनारायण को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है,
69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पंजाब में आयोजित किया जा रहा है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये पेरू की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला बायो बिटुमिनस उत्पादक देश कौन बनेगा? तो ये भारत बन जाएगा। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बन जाएगा। अगला है, 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ये 2026 को घोषित किया है। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? ये राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दिया गया है। राजस्थान का है नागौरी अश्वगंधा। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? ये उदय किया गया है। अगला है, भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% तक। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला है, 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो ये केरल में हुआ है, केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो टोटल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, 66। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो ये गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अधिक अच्छा शहर कौन रहा? तो ये बेंगलुरु रहा है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर। नेक्स्ट देखते हैं, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो ये कतर को बनाया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो यह सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है पुरी। अगला है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है भारत, हमारा देश। अगला है, 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MIT ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये IIT मद्रास में। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो ये साइप्रस ने किया है। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया है। नेक्स्ट है, अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये छत्तीसगढ़ सबसे आगे है अपार ID बनाने में। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने
अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया? तो ये केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 13 जनवरी 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए विराट कोहली। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत का स्थान है 80 पोजीशन पे है भारत। 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान के। नेक्स्ट है हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये काका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया केरल में मकर विलक्कू उत्सव। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये पवन कल्याण बन गए हैं। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआओ शिखर पर चढ़ाई की है? तो ये अरित्रा रॉय ने किया है। नेक्स्ट है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज तय की गई है? तो ये फ्रांस में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में की जाएगी, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला टोबी कियर्स को, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा, भारत इलेक्ट्रिक समिट का आयोजन। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में लगेगा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आर्यन वार्ष्णे। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को मिला है। अगला है 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के। अगला है 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हरियाणा करेगा, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। बागरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये असम में आयोजित किया गया है, बागरुम्बा नृत्य उत्सव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? तो ये मिला है सिक्किम को। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत और जापान ने किया है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पड़ीबा आमा बसारे योजना शुरू किया है? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2026 को स्पुतुक गुस्थोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आरंभ हुआ है लद्दाख में। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नागपुर में किया है।
19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू हुआ? तो ये झारखंड में लागू हुआ है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मालदीव में। भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच ये होता है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? तो ये कर्नाटक के जीआई टैग। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया संगीत सम्राट इलैयाराजा को। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया आईआईटी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 16वां स्थान भारत को। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो ये है चीन। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। अगला है 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। नेक्स्ट देखते हैं 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ये विदर्भ ने जीत लिया है। नेक्स्ट है 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव। नेक्स्ट 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मेघालय ने मनाया है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो ये लुधियाना में शुरू हुई है। अगला है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो ये राजस्थान को घोषित किया गया। अगला देखते हैं किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के। अगला है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इल्किये विरुदु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया। अगला है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये लेह में शुभारंभ हुआ है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 22 जनवरी 2026 को किस भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो ये मंगलुरु को किया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है मंगलुरु को। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई में खोला गया है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। अगला 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो ये असम ने शुरू किया है। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट देखते हैं 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद से अलग किया? तो ये अमेरिका जो है आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। नेक्स्ट 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये गणेश लक्ष्मी नारायण को घोषित किया गया टाटा कम्युनिकेशन का एमडी एंड सीईओ। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सिक्किम को। अगला है 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया? तो ये लखनऊ बन गया। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में।
नेक्स्ट है 26 जनवरी 2026 को किसने EEPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ECI ने। अगला है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मुख्य अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पाटिल ने। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ये किया गया ग्राका माचेल को। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? ये किया है शुभांशु शुक्ला को। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है नमिता गोखले को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश में घोषणा किया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? शेख जोआन बिन हमद अल थानी को। अगला देखते हैं माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये झारखंड में। माओवादियों के लिए विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में शुरू किया गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो ये स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो ये अर्जेंटीना को चुना गया फोकस देश के रूप में। नेक्स्ट 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो यह है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? ये सीता सेलके को चुना गया है। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है ऑपरेशन त्रासी 1। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो ये महाराष्ट्र के थे। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 161वां जयंती मनाया गया है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए चंद्रकांत लहरिया। अगला है 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो ये जावा द्वीप पर हुआ है भूस्खलन। अगला है 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियम लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है नेट साइबर ब्रंट। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो ये केरल राज्य ने घोषित किया है। अगला है 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया? तो ये फ्रांस ने किया है। अगला देख लेते हैं
30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो ये कर्नाटक में खोजी गई है नवपाषाण काल की वस्तुएं। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो ये त्रिपुरा में रखा गया। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो ये मध्य प्रदेश ने। अगला 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। 31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है अभिनेत्री शारदा। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो ये वियतनाम ने। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये तेलंगाना में संपन्न हुआ है, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या रखा गया है? तो ये 7.4%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 4.3%। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट करंट देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गया उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है एसपीडी का। तो इसी तरह से आप हमारे जो करंट अफेयर्स की वीडियोस है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।